बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 71वीं किस्त पेश कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि मुआहदों के बारे में कुरानी रहनुमाई। कुरानी आयात सूरह निसा आयत नंबर 90 और 91 इब्तदाई मुस्लिम कम्युनिटी के पड़ोसी कबाइल और ग्रोहों के साथ मामलात के एक अहम पहलू की निशानदेही करती है, खासतौर पर मुआहदों की पाबंदी और खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक। ये आयत इस बारे में रहनुमाई फराहम करती है कि मुसलमानों को इन कबाइल के साथ किस तरह बातचीत करनी चाहिए जिन्होंने अमन और तोअमन के मुआहदे कायम किए हैं, जो कबायली तनाव और मतवातर दुश्मनों के दौर में सफारतकारी तनाजात और अखलाकी तर्ज अमल के लिए एक अहम नुक्ता नजर की अक्कासी करते हैं। इन आयात में दी गई हदायत मजबूती और इंसाफ के साथ रहम और अमन की तलाश में तवाज़ुन रखती हैं। इस बात पर जोर देती हैं कि तर्ज अमल और इरादे मुस्लिम कम्युनिटी और दूसरों के दरमियान ताल्लुकात की नौयत को तयीन करते हैं। आयत नंबर 90 सूरह निसा कुछ ऐसे ग्रोहों के वजूद को तस्लीम करने से शुरू होती है जिन्होंने बज़ाहिर मुसलमानों के साथ अमन के मुआहदे किए, लेकिन जिनकी हकीकी इरादे और वफादारियां मशकूक थीं। और इसमें कहा गया है सिवाय इन लोगों के जो आपस में किसी कौम में शामिल हों और जिनके दरमियान मुआहदा हो, या वो लोग जो आपके पास दिलों के साथ आए और इन्हें आपसे लड़ने या अपने भी लोगों से लड़ने से रोकें। ये आयत तस्लीम करती है कि मुस्लिम कम्युनिटी के इर्द गिर्द मौजूद कबाइल में से कुछ अमन और अदम जारजीत का वादा करते हुए रस्मी मुआहदों की पाबंद थे। जो लोग हकीकी तौर पर इन मुआहदों पर अमल पैरा हैं या पुरअमन इरादों के साथ आए हैं, मुसलमानों को हुक्म दिया गया था कि वो इनके साथ इंसाफ और तहम्मुल से पेश हैं। दिलों को रोकते हैं, पर जोर हकीकी पुरअमन इरादे की अहमियत को उजागर करता है, ना कि महज ज़ाहिरी शक्ल या आर्जी सूरत। इस अहम नुक्ता नजर से इस असूल पर जोर दिया गया कि मुआहदे और पुरअमन ताल्लुकात सिर्फ रस्मी नहीं है, बल्कि हकीकी वादों और बामी एहतराम की अक्कासी करते हैं। इब्तदाई मुसलमानों को इखलास के साथ मुआहदों का एहतराम करने की हिदायत की गई थी, क्योंकि बगैर किसी वजह के मुआहदों को तोड़ना कम्युनिटी की सालमियत को नुकसान पहुंचाएगा और मजीद दुश्मनों को दावत देगा। कुरान पाक की हिदायत ने एतमाद साजी और इस्तेकाम को फरोग दिया। मुस्लिम कम्युनिटी को जब भी मुमकिन हो इंसाफ को बरकरार रखने और अमन बरकरार रखने की तरकीब दी। ताहम आयात इन लोगों के दरमियान भी वाज़ा तौर पर फर्क करती है जिन्होंने अपने मुआहदे का एहतराम किया और इन लोगों के दरमियान जिन्होंने इनके खिलाफ वर्जी की या दुश्मनी के इरादे रखे। आयत नंबर 91 सूरह निसा इन लोगों पर भरोसा करने के खिलाफ खबरदार करती है जो अपने मुआहदे के बाद अपनी कस्में तोड़ते हैं और आपके मजहब के बदनाम करते हैं। ये कहता है आपको दूसरे लोग मिलते हैं जो आपसे या अपने लोग से सलामती हासिल करना चाहते हैं, जबकि वो आप पर हमला करने का इरादा कर चुके। ये आयत बाज कबाइल के दोगलेपन की नुमायां करती है जिन्होंने अमन या सलामती का बहाना किया, लेकिन खुफिया तौर पर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की। ऐसा सलूक एतमाद की सराई खिलाफ वर्जी और मुआहदों की तकद्दस की खिलाफ वर्जी है। इन ग्रोहों को कुरान पाक की हिदायत है कि एतमाद या नरमी नहीं दी जाती, क्योंकि इनके इक़दाम इसमें मुस्लिम कम्युनिटी की सलामती और इस्तेकाम को खतरा लाक है। इनके खिलाफ वर्जियों के बारे में कुरान पाक का बर्ताव बैन अक़वामी तल्लुकात और कबायली सफारतकारी के लिए एक हकीकत पसंदाना और अमली नुक्ता नजर को ज़ाहिर करता है। ये तस्लीम करता है कि तमाम मुआहदों का नेक नीति से एहतराम नहीं किया जाता और ना कि धोखाधड़ी और गद्दारी के मनसपाना में चौकसी और खुद को मुआवजा जरूरी है। फिर भी ये चौकसी अंधाधुंध तशद्दुद या धोखाधड़ी का जवाब नहीं बनती, बल्कि इसके लिए नीयतों और रवैये का मोहताज जायजा लेने की जरूरत है। इस तरह मुस्लिम कम्युनिटी को हकीकी अमन की शराकतदारों और इन लोगों के दरमियान फर्क करने की तरकीब दी गई है जो इन्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इसके मुताबिक इंसाफ और मजबूती के साथ जवाब देते हैं। कुरान पाक की तरफ से कायम करदा ये ढांचा 7वीं सदी के अरब के तनाज़र में खास तौर पर अहम था, जहां कबैली वफादारियां अक्सर सियाल होती है और गद्दारी फौरी तौर पर पुरतशद्दुद इंतकाम का बायस बन सकती थी।
दुश्मन कबाइल और ताकतों में घिरे हुए इब्तदाई मुसलमानों को अपनी किताब पर समझौता किए बगैर इन पेचीदा रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में वाज़ह अखलाक की रहनुमाई की तौर जरूरत थी। आयात में इस बात पर जोर दिया गया कि मुसलमानों को अमन मुआहदों का एहतराम करना चाहिए। इन लोगों का एहतराम करना चाहिए जो मुखलसाना पुरअमन इरादों के साथ आए हैं और इन लोगों से एहतियात बरतें जिन्होंने मुआहदों की खिलाफ वर्जी की या जहर जीत की धमकी दी। अपने तारीखी सियाको सबाक से हटकर ये आयात मुआहदों में दयानतदारी की अहमियत और सफारतकारी और तनाज़ात में अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में लाजवाब असबाक पेश करती है और इस बात पर जोर देती है कि अमन की बुनियाद हकीकी एहतराम और अज़म पर होनी चाहिए, सहूलत या धोखाधड़ी पर नहीं। कुरान पाक की हदायत जब भी मुमकिन हो पुरअमन ताल्लुकात को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करती है, बल्कि खयानत और जहरजियत के खिलाफ बरादरी की दफा करने की तैयारी भी करती है। ये मुतवाज़न नुक्ता नज़र जदीद बैन अक़वामी ताल्लुकात पर लागू किया जा सकता है, जो कायदीन और बरादरियों को देर पर अमन को फ़रोग़ देने में एतमाद, इज्जत और चौकसी के अहम किरदार की याद करता है। कुरानी मौक़िफ़ इंसाफ, अमानतदारी और मासूम जानों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वसी तर इस्लामी अखलाकी असूल की अक्कासी करता है। मुआहदे वो मुक़द्दस मुआहदे हैं जो फ़रीक़ैन को बामी एहतराम और जिम्मेदारियों का पाबंद करते हैं। इन मुआहदों की खिलाफ वर्जी न सिर्फ एतमाद की खिलाफ वर्जी है, बल्कि खुदा और इंसानियत के खिलाफ भी गुनाह है। इसलिए मुसलमानों को दूसरों के साथ अपने मामलात में ईमानदारी और भरोसे के नमूने के तौर पर कहा जाता है, जिससे इस इखलाकी बुनियाद को तक़वियत मिलती है जिस पर समाजी और सियासी ताल्लुकात कायम होते हैं। दोस्तों, ये कि सूरह निसा की आयत नंबर 90 और 91 इन कबाइल और गुरोहों के साथ सलूक के बारे में तफसीली रहनुमाई फराहम करती है जिनके साथ मुस्लिम कम्युनिटी के मुआहदे थे। यह आयत मुआहदों का एहतराम करने और पुरअमन गुरोहों के साथ इंसाफ और मेहरबानी के साथ पेश आने पर जोर देती है, जबकि मुआहदों की खिलाफ वर्जी करने वालों और दुश्मनी के अज़ाम रखने वालों के खिलाफ तंबीह करती है। यह रहनुमाई कबायली सियासत और बैन अक़वामी ताल्लुकात को पेचीदगियों की गहरी समझ की अक्कासी करती है, एक मुतवाज़न नुक्ता नज़र की वकालत करती है जो अमन को तरजीह देती है लेकिन गद्दारी के खिलाफ चौकन्ना रहता है। इन आयात से अखज़ करदा असूल अखलाकी सफारतकारी और तनाज़ात के हल में बुनियादी इक़्तिदा के तौर पर गूंजते रहते हैं, जो मुसलमानों और तमाम लोगों को इंसानी मामलात में एतमाद, इंसाफ और दयानत की पायदार अहमियत की याद दिलाते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।